राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग करेंट अफेयर्स के सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मई तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। आज के सेशन में हम लोग मई के जो थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बच गया था उसको और जून के करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर आप पहले के मेरे सेशन को नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स लगभग सभी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो करेंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपनी करेंट अफेयर्स पे पकड़ बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, 30 मई 2023 को किसे डैग हैमर स्कॉलर मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया? तो हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम विश्नोई को डैग हैमर स्कॉलर मेडल से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 30 मई 2023 को CABA महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता? तो भारत के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है, 30 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया? तो अंगसुमाली रस्तोगी को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई? तो देवी लोक महोत्सव की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई। कहाँ हुई? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? तो सरकार के द्वारा अटल भूजल योजना को 2027 तक बढ़ाया है। कब तक बढ़ाया है? 2027 तक। अगला प्रश्न है, 30 मई 2023 को किसे 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, 30 मई 2023 को कहां से राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? तो युगांडा के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, 30 मई 2023 को आजीवन सिखाने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुआ है? तो सिंगापुर सहमत हुआ है। अगला प्रश्न है, 31 मई 2023 को किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? तो हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। ये थीम था इस बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस का, जो कि 31 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न है, 31 मई 2023 को रेसेप तय्यिप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो रेसेप तय्यिप एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति बने। कहाँ के बने? तुर्की के। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तो तंजानिया में भारत के बाहर पहला IIT खुलेगा। कहाँ खुलेगा? तंजानिया में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 31 मई 2023 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, 31 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा सभी जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा कर दी गई है। अगला प्रश्न है, 31 मई 2023 को बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए? तो चमन लाल चुने गए बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2023 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो चीन ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 31 मई 2023 को किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइंस का नाम दिया गया? तो एतिहाद एयरवेज को पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया। किसे दिया गया? एतिहाद एयरवेज को। अगला प्रश्न है, 1 जून 2023 को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो कनाडा बना है व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश। अगला प्रश्न है, 1 जून 2023 को फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना रहा है? तो रियल मैड्रिड बना रहा है फुटबॉल क्लब। अगला प्रश्न है, 1 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया गया। अगला प्रश्न है,
1 जून 2023 को पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो शालिनी सिंह बनी है पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया? तो पंजाब राज्य की पुलिस के द्वारा ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, 1 जून 2023 को किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया? तो उत्तर रेलवे जोन ने शहीद के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामांकन किया। अगला प्रश्न है, किस देश की कंपनी एल्स्ट्रॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो फ्रांस की कंपनी एल्स्ट्रॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। अगला प्रश्न है, 1 जून 2023 को महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया? तो सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है। अगला प्रश्न है, 1 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा? तो यूएई हटा है संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से। अगला प्रश्न है, दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत उभरा है दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में। अगला प्रश्न है, 1 जून 2023 को किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरित का सफल परीक्षण किया? तो दुबई के द्वारा किया गया। दुबई ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण किया। अगला प्रश्न है, 2 जून 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना के द्वारा मनाया गया 2 जून को अपना स्थापना दिवस। अगला प्रश्न है, 2 जून 2023 को किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की? तो यूएई ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की। अगला प्रश्न है, 2 जून 2023 को फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो नेपाल ने फुटको कर्नाली हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। किसने किए हैं? नेपाल ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो तेलंगाना में बन रहा है 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर। कहाँ बन रहा है? तेलंगाना में बन रहा है। अगला प्रश्न है, किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, 2 जून 2023 को किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 2 जून 2023 को जूनियर पुरुष एशियाई कप हॉकी का खिताब किसने जीता? तो भारत के द्वारा जीता गया जूनियर पुरुष एशियाई हॉकी कप का खिताब। अगला प्रश्न है, 2 जून को नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 2 जून को नई लिबरेशन वॉर गैलरी ढाका में उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, 3 जून 2023 को भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाखम कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में बनाया गया। अगला प्रश्न है, 3 जून 2023 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमीज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी? तो तमिलनाडु की पहली महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमीज सेल्वी है। अगला प्रश्न है, किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया? तो नॉर्वे में देखा गया जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, 3 जून 2023 को नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की, उसका नाम क्या है? तो नासा के द्वारा जो नया चांद खोजा गया उसका नाम क्वासीमून है। क्या है? क्वासीमून। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तो इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नया चांद खोजा गया है नासा के द्वारा, तो आपसे ये पूछ सकता है कि किसने खोजा है और या फिर क्या नाम है, तो ये क्वासीमून नाम रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो सांची मध्य प्रदेश का
पहला सौर शहर बनेगा? अगला प्रश्न है 3 जून 2023 को किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया? तो सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 3 जून 2023 को डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो गाजियाबाद में किया है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यातक हेतु समझौता किया? तो नेपाल के साथ भारत ने बिजली निर्यातक हेतु समझौता किया है। अगला प्रश्न है 3 जून 2023 को मंजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता ने मनसुख ने। अगला प्रश्न है 4 जून 2023 को NATO यानी कि नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास फिनलैंड में किया गया। अगला प्रश्न है 4 जून 2023 को भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ओडिशा में किया अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण। अगला प्रश्न है 4 जून 2023 को किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जाती है? तो UAE की बोली जाती है। अगला प्रश्न है किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। अब ये कर भी दिया गया है, अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है, महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न है 4 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया? तो मेघालय के द्वारा आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च की? तो रेजरपे के द्वारा टर्बो UPI सर्विस लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 4 जून 2023 को चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो अमेरिका और ताइवान के बीच समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है 4 जून 2023 को किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुआ है? तो एम्स नागपुर को राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 4 जून 2023 को तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। अगला प्रश्न है 4 जून 2023 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ एग्रीमेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का स्थापना किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना। अगला प्रश्न है 5 जून 2023 को टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित किया? तो गुजरात में किया है। अगला प्रश्न है दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो सिंगापुर में हुई है दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की बैठक। अगला प्रश्न है 5 जून 2023 को सूचना अनुसार किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 5 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो डेनिस फ्रांसीसी को चुना गया 78वें अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब। अगला प्रश्न है 5 जून 2023 को G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जिनेवा में की गई। अगला प्रश्न है 5 जून 2023 को अभिनव शॉ और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है 6 जून 2023 को कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया? तो लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अगला प्रश्न है 6 जून 2023 को किस देश के फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने
फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? यह स्वीडन का है ज़्लाटन इब्राहिमोविच। अगला प्रश्न है 6 जून 2023 को किस राज्य ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। अगला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने? तो अब्दुल्ला मंडोस बने हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन असम में किया गया। अगला प्रश्न है 6 जून 2023 को किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो सूरीनाम के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट कुबेर SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 6 जून 2023 को किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। अगला प्रश्न है 6 जून 2023 को सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है 7 जून 2023 को IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो लाहौर सबसे शीर्ष पर है। IQ एयर जारी रिपोर्ट दुनिया में 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर, यानी सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है। अगला प्रश्न है 7 जून 2023 को किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो बांग्लादेश ने की है अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज। अगला प्रश्न है 7 जून 2023 को डिजिटल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी ने मझगांव डॉक के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है 7 जून 2023 को किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की? तो S जयशंकर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है 7 जून 2023 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ? तो श्रीलंका के लिए रवाना हुआ भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज। अगला प्रश्न है 7 जून 2023 को किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अपने ATM पर UPI की नकद निकासी की सुविधा शुरू की है। अगला प्रश्न है 7 जून 2023 को किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निर्देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो जापान के द्वारा रखा गया। अगला प्रश्न है 7 जून 2023 को किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया? तो इजराइल के द्वारा किया गया पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण। अगला प्रश्न है किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है 8 जून 2023 को DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ओडिशा में किया गया DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। अगला प्रश्न है कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो भारत बन गया है क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश। अगला प्रश्न है 8 जून 2023 को किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना। अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब टाटा ग्रुप को मिला है। किसको मिला है? टाटा ग्रुप को। अगला प्रश्न है 9 जून 2023 को किस देश ने अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी की है? तो मालदीव के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो तेलंगाना पर्यावरण के मामले में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है 9 जून 2023 को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समय श्रेणी में अपना
पहला स्थान बरकरार रखा? तो IIT मद्रास ने रखा है। अगला प्रश्न है 9 जून 2023 को किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। अगला प्रश्न है 9 जून 2023 को भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो भारत, फ्रांस और UAE के द्वारा पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया गया। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो भारत में 27 साल बाद मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा। अगला प्रश्न है 9 जून 2023 को किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्वी डिक्रू का निधन हो गया? तो ये केरल के थे जिसे पहला अशोक चक्र मिला था। अगला प्रश्न है 10 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में शीर्ष स्थान पर। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।